And now let's welcome तूफानी लहर जो ले आए बिजली और जीत का जहां। स्वागत करते हैं हैदराबाद हरिकेन्स। युवा कबड्डी सीरीज हर एक बीतते दिन के साथ कुछ कमाल के मैचेस हमें दिखा रही है। हालांकि आज के दिन ज्यादातर मुकाबले वन साइडेड अफेयर देखे हैं। उम्मीद की जाएगी कि आज का ये जो आखिरी मुकाबला है, यानी दिन का चौथा मुकाबला, डिवीजन 2 का 12वां मुकाबला, ये वन साइडेड ना हो। इसके अंदर एक बड़ी बैटल हम सभी को नजर आए। फिलहाल तो नजर आ रही है चोला वीरन्स की लाइनअप। शुरुआती जो साथ है वहां यप्पन, विग्नेश और अरुण के ऊपर दारमदार रहने वाला है कि स्टार्टिंग लाइनअप में रेडिंग ट्रायो को संभाल के रखें। राइट कवर पे प्रवीण कुमार नजर आएंगे तो राम कुमार लेफ्ट कवर संभालने की भूमिका निभाएंगे। राइट कॉर्नर के ऊपर बाला भारती है और लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर विग्नेश है। रंजीत, मणिकंदन, विजय, पृथ्वी, महेंद्र, ये वो खिलाड़ी जो फिलहाल सबस में, लेकिन जब चोला के कोच चाहेंगे तो इन्हें भी मैच पे बुलाएंगे। समय हो चुका है कमेंटी बॉक्स में बुलाने का मेरे साथी कमेंटेटर को। स्वागत राधिका। Good evening, Ayush. And yes, this is Hyderabad Hurricanes. They have won only one match out of two, so they need to come back strong in this match. Tholim Balakrishna along with Pishati Rahul Reddy and Jakkam Rajshekhar will be in the raiding unit. In the covers, we have Santosh Shubhanot and Tejavat Srinath. Corners will be Gaddam Lokesh and Vislavat Anirudh Naik. Suresh Oruganti is in the substitution lineup. Let's see if he will be called in. And Suraj Rapolu, Pawan Kumar, Vishwakarma Joginder and Yadul Sheikh will be in the substitution lineup. Not having Suresh Oruganti in the starting 7 is a bit of a worry for Hyderabad. I promise you all that Chola Virans is facing their opponent, which is Hyderabad Hurricanes, but Radhika Reddy would purely be non-biased here. भले वो तारुक रखती हो हैदराबाद से, लेकिन आज किसी को भी सपोर्ट करते हुए नजर नहीं आएंगे। सपोर्ट किया है अरुण ने अपनी टीम को। कुल मिला के 344 पॉइंट निकाले सिर्फ 65 मुकाबलों में। रेडिंग का स्ट्राइक रेट लगभग 50% का है, लेकिन फिर भी अरुण अंजपुली ने जिस तरीके से पॉइंट्स को पुल किया है अपनी टीम के लिए, वो आला दर्जे का। और इस संस्करण के यदि उनके आंकड़ों को देखा जाए राधिका, सिर्फ 2 स्ट्राइक रेट भी सुधारनी पड़ेगी, पॉइंट्स भी ज्यादा निकालने होंगे। सुपर 10 की गुहार करेगी टीम। Absolutely, and this is Santosh Banotu for us, the cover defender. They'll be locking hands with the Chola Virans today. And Santosh Bonatu so far has 96 rate points in 40 matches. 43.2% is the rate strike rate. But then let's see, he'll also take care of the captaincy duties today because Suresh Oruganti isn't there in the starting 7. But then he is still on the bench. So I think that's a positive sign that whenever required, he'll be called. अपनी टीम के लिए डिफेंस को भी संभालते हैं, साथ ही साथ रेड के अंदर पॉइंट भी निकालते हैं। यही ताकत है, यही खासियत है इस खिलाड़ी की। और कई सारे खिलाड़ी हमें ना सिर्फ इस संस्करण में बल्कि युवा कबड्डी सीरीज के हर एक संस्करण को मिलाते हुए खास नजर आए। कुछ समय पहले सिक्का हवा में उछला, हैदराबाद हरिकेन्स की टीम के पक्ष में करा। राइट कोर्ट का बैग पार्डन फैसला उन्होंने किया है और चोला वीरन्स की टीम को कहेंगे कि आइए मुकाबले की पहली रेड लगाइए। आज के दिन का भले ही अंतिम मुकाबला हो, लेकिन पहली रेड चोला वीरन्स को लगानी पड़ेगी। Yeah, this will be the key story. Is Hyderabad Hurricanes. How will they perform in the absence of Suresh Oruganti, who is the lead raider for the squad? Can Arun Kumar and Ayyappan fire Chola Virans back into the top 3? They are on the 7th spot, so they need to climb up the ladder. And these relies most on the Arun Kumar and Ayyappan there. Will Santosh Banotu raid more in the absence of Cyclone Suresh? We'll have to see, because he's also playing the corner as well. तो चलिए, की स्टोरीज हमने देख ली, बैटल किन दो टीम्स के बीच में ये हमने पता कर लिया। समय है काउंटडाउन का। लाइव एक्शन उस पार।
अक्षय देसाई की विसल के साथ आज के दिन के आखिरी मुकाबले की शुरुआत। चोला वीरन्स बनाम हैदराबाद हरिकेन्स, क्योंकि हैदराबाद हरिकेन्स की टीम ने टॉस जीता है, अपने कोर्ट का फैसला लिया है। चोला वीरन्स मुकाबले की पहली रेड लगाने के लिए तत्पर। अरुण कुमार रेड के साथ दाएं से बाएं चहलकदमी करने के लिए आज इतने पेसी नजर नहीं आ रहे। लंबी कदकाठी के खिलाड़ी है, पांव का इस्तेमाल करेंगे और अपने अच्छे फुटवर्क को दर्शाएंगे, ये हम सभी जानते हैं। पिछले कई वर्षों में इन्होंने करके दिखाया है। एग्जीक्यूट करना चाह रहे थे एक रनिंग किक, लेकिन संपर्क किसी भी खिलाड़ी से हुआ नहीं। बोनस इनके लिए एक्टिवेट था, लेकिन अपने खेमे में बिना खाता खोले जाएंगे वापस। Yes, and this is the right cover and also the left raider. In fact, he can raid from both the sides. Santosh Banotu. Of course, the main raiding force, Suresh Oruganti, is not present in the starting 7 for now. But let's see how will he lead the team. थोड़ा सा स्ट्रिक्ट खेल तो दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है राधिका शुरुआती 1 मिनट को, यानी कि पहली एक रेड को देख के कि इस मुकाबले में डिफेंस पैक मुकाबला हो सकता है। रेडर्स अपने आप को चेक करके खेल सकते हैं, इतना ज्यादा एग्रेशन नहीं दिखाएंगे, शायद शुरुआती क्षणों में ही सही, लेकिन संयम दिखाते हुए नजर आएंगे। अय्यप्पन बैक किक लगाते हुए, यदि तो टच नहीं है तो लॉबी का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते, अगर टच है तो लेफ्ट कॉर्नर को बाहर जाना होगा। Yeah, there is a touch. That's the reason he entered the lobbies, and also he came back into the mat after the lobbies. So he's got hold of Anirudh there. Let's see what did he do. Might be a beautiful kick on the left corner. The right cover, Santosh Banotu, is standing so wide that the raider has all the time and space to escape. पूरी तरीके से भरा हुआ है। चोला वीरन्स रेड में खाता खोल लिया है। एक कमाल की रेड लगाई थी पिछली बार रेड करने वाले अय्यप्पन ने। बहुत ज्यादा लंबे कदकाठी के है नहीं, लेकिन उसके बाद भी अपनी टीम के लिए कॉन्फिडेंस दिखाया। थोलेम थोड़े से ऑफ बैलेंस हुए, भाग्यशाली हैं कि डिफेंडर्स उनके बहुत करीब थे नहीं, वरना की राह दिखा दी जाती। शायद एंकल भी हुई है ट्विस्ट। Yeah, Tholem Balakrishna went back empty-handed. Chola वीरन्स and quick bonus attempt by Vignesh Murugesan. In a defense of 6 and 7, the bonus line is active. That's where he gets a bonus point, and this would be a do or die for Hyderabad Hurricanes now. Who will be sent in? Do or die. डू और डाई की परिस्थिति। हैदराबाद हरिकेन्स अब तक खाता नहीं खोला, ना ही अपनी रेड में, ना ही अपने डिफेंस में, और पिशाती को भेजा गया है इस दबावजनक परिस्थिति में कि अपनी टीम के लिए ना सिर्फ रेड लगाए बल्कि खाता खोलने वाला पॉइंट भी अपनी टीम को दिलाए। किस तरफ उनकी निगाहें हैं? राइट से लेफ्ट, पूरी तरफ कदमों की ताल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अब मुश्किलों में फंस गए हैं। फ्रंटल ब्लॉक आया, खुद की ही डुबकी में खुद डूब गए। कॉम्बिनेशन टैकल के चलते चोला वीरन्स की टीम ने इस डू और डाई को किया निस्ते नाबूद। Yeah. This is Rahul Pishati for us. I mean, he spent almost 20 seconds without attempting. So nice trap tackle coming in from the corner. So first tackle points on board for Chola वीरन्स. In a defense of 5, Arun Kumar Anjapuli, 344 raid points in the Yuva Kabaddi edition of 65 matches, 8 super 10s to this tall raider. राधिका सीधा सा मतलब यही है कि सिर्फ 6 पॉइंट दूर है अरुण युवा कबड्डी में 350 पॉइंट निकालने से, और बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। यकीन मानिए, जब भी आप इतने बड़े पॉइंट्स निकालते हैं, इतने ज्यादा पॉइंट्स निकालते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो रेडिंग स्ट्राइक रेट है वो थोड़ी सी औसत हो जाती है, थोड़ी सी एवरेज हो जाती है। Absolutely, and also if you look at Chola वीरन्स, most of the names are very familiar names, so they carry a lot of experience. So I'm sure they would want to climb up the ladder by going against Hyderabad Hurricanes, especially because Suresh Oruganti is not in form. He's he is on the bench for now with an injury. So again an empty raid from Hyderabad Hurricanes. They are just building up pressure for the team. दबाव तो बहुत बढ़ता जा रहा है। चोला वीरन्स की टीम एक एक करके खाली करती जा रही है अपने ओपोनेंट हैदराबाद के खेमे को। सिर्फ और सिर्फ 5 का घर बचा है और हर एक खिलाड़ी चेन को छोड़ के खड़ा है। विघ्नेश को पता है ज्यादा विघ्न देने की आवश्यकता है नहीं, गलतियां हैदराबाद हरिकेन्स की टीम खुद करेगी। 3-2, एक बहुत ही स्लो स्टार्ट। और यादिका, जहां तक मेरी याददाश्त साथ दे रही है, मैंने इससे स्लो स्टार्ट इस सीजन में, चाहे डिवीजन 3 के मैचेस हो या 2 के, अब तक तो नहीं देखी।
Exactly. You know, if Suresh Oreganti was there in Hyderabad Hurricanes, that would have been a different game altogether. But then just because he's not there, the team needs to, make sure that they are not going out of the way, Do or and they die. should keep a touching hand distance from the opponent. Because if you do not have the strong raider in your squad, that vast difference will definitely put them under a lot pressure. हम मानते हैं कि हाई टी का समय है, वक्त हो चुका है नाश्ता पानी का, लेकिन यहाँ पॉइंट्स के लिहाज से नाश्ते लगातार चोला वीरन्स की टीम कर रही है। क्या ये टैकल आउट है? क्या डू और डाई के अंदर रेडर रुका है या उसका हाथ मिडलाइन को पार हुआ? हैदराबाद ने खाता खोला। Finally, the first tackle points here for Hyderabad Hurricanes, and Santosh Banotu goes with a block, and this is India 1 ATM Kamal moment. The follow through was good. Very, very risky, is it, Ayush? Do or die. डू और डाई वहां थी, डू और डाई यहाँ है, रिस्क वहां थी, रिस्क यहाँ है, लेकिन रिस्क यदि आप लेंगे तभी तो कबड्डी के प्रति आपका इश्क नजर आएगा। चोला वीरन्स 3-1 की बढ़त के ऊपर है। थोलैम पिछली बार जब रेड के लिए आए थे थोड़े से ऑफ बैलेंस हुए थे, बोनस का मौका उनके पास था और उस मौके को समझते हुए, बोनस भुनाते हुए अपनी टीम के लिए डू और डाई को सक्सेसफुल बनाया। Absolutely, they need to take this advantage of having a bonus opportunity when they go on to the opponent mat. Arun Kumar Anjupuli still struggling to get 1 point here. He needs 6 more points to get that magic figure of 358 points in Yuva Kabaddi edition. And a solo tackle gone wrong because Arun Kumar Anjupuli is such a strong raider and a tall raider going solo. That too advanced from Santosh Banotu. He's completely lost the balance because having the wide stance is so required. If you do not have that balance for a block, you're gone. और समझदारी बाकी डिफेंडर्स ने भी दिखाई है, क्योंकि अब तक डिफेंस के अंदर इतना लाजवाब प्रदर्शन हैदराबाद हरिकेन्स की टीम का रहा नहीं है। बाकी डिफेंडर्स टूटे नहीं थे, यहाँ डिफेंडर्स तोड़ेंगे भी और अपने ओपोनेंट की रेड को फोड़ेंगे भी। बाहर कर दिया रेड लगाने आने वाले बल्लू को। Balakrishna here yet again. Just before this one, he went for a running bonus. That was a clear one. But this time the team was very well prepared. I mean, the team of Hyderabad, they look completely off color to me here, Ayush. Without Suresh, the main backbone of the team, they're looking scattered everywhere. चार का घर, 3 अंकों का फासला, अपने कदमों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं विघ्नेश। पहले लेफ्ट कॉर्नर की तरफ थोड़ा सा अपने पांव को सहलाया था और ऐसा लगा कि उनकी इंटेंशन है तेजावंत को शिकार बनाने की, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तेजावंत के सामने सिर्फ और सिर्फ पांव को लहराते हुए खाली हाथ अपने खेमे में आए हैं। 12 मिनट से कम का समय पहले आपको बचाए और कुल मिला के सिर्फ 7 पॉइंट इस मुकाबले में अब तक आए। राधिका, look at that, Suresh Oreganti has been called in, and with a ankle injury yesterday against Sonics, he's come back on the mat. Now this should be a good sign for Hyderabad Hurricanes. Let's see how will he take care of the opponents. Frontal block, सोलो टैकल ही है मेरे लिए तो ये सोलो टैकल, किसी और खिलाड़ी की आवश्यकता थी ही नहीं। एकमात्र खिलाड़ी जो गड्डम लोकेश मौजूद थे उन्होंने रोक लिया। That's Suresh Oreganti for us. Is it? No, I'm sorry. Gaddam, Lokesh, you're right. The right cover. That's what we say. The stance are so important when you go for the frontal block, and the defender had to put his weight on the radar when he goes for those blocks. Suresh Oreganti. He mostly do not rely on the bonus unless it's required, but mostly those touch points are lethal from him. नक्को राधिका, नक्को। हैदराबादी बिरयानी खाने के बाद मेरे को भी पहचान में आ गया कौन खिलाड़ी है। Arun Kumar still struggling, is it? He just got 1 point. पूरी तरीके से सुपर फाइन नजर आ भी नहीं रहे, क्योंकि पिछले एडिशन की जब तक इनकी झलकियां मुझे याद है थोड़े से स्पीडी नजर आ रहे थे। आज फुटवर्क तो ठीक है लेकिन स्पीड थोड़ी सी कम हुई है। I mean, with these names, we wanted to see him go far from here. Of course, Yuva Kabaddi is one platform that picked you, but of course, your platform wants you go ahead of Yuva and execute your skills there. Raider out.
1 point, Chola Virans. कॉम्बिनेशन टैकल एक बार फिर चोला वीरंस के द्वारा। कमाल का डिफेंसिव स्किल सेट है इन डिफेंडर्स के पास और एकजुट होकर खेल रहे हैं। हर एक प्लेयर को पता है कि उनका रोल क्या है। सबसे पहले जैसे ही सामना लेफ्ट कॉर्नर की तरफ से हुआ, बैक होल्ड आया और फ्रंटल ब्लॉक इनफैक्ट कवर्स के खिलाड़ी ने दिखाया। क्या बोनस की क्लेम है? टीवी अंपायर हैदराबाद हरिकेन्स चैलेंज बोनस पॉइंट आर डिसीजन रेडर आउट नो बोनस प्लीज रिव्यू That's a very tricky one. It looked like a bonus, but maybe on the line. Let's see. Here. On the line bonus attempt. You need to completely cross every single line in Kabaddi, but when you crossed it, is the trailing foot in the air. That is more important. And after doing the bonus attempt, Ayush, he was very slow in retrieving back himself. ये तो दिक्कत है। कई नए खिलाड़ी, नई टीम्स जब आती है तो ये शुरुआती क्षण का दबाव रहता है। प्लीज रिपीट रिव्यू अनसक्सेसफुल रेडर आउट 1 point Chola Virans Hyderabad Hurricanes your first half review is over हैदराबाद हरिकेन्स अपने पहले हाफ का रिव्यू गंवा चुके हैं। इस हाफ में अब उनके पास कोई रिव्यू रहेगा नहीं। बोनस लाइन को कट कर दिया था, इसी वजह से बोनस नहीं दिया गया और उसके बाद झांसे में आ गए डिफेंडर्स के। तो दिक्कतें थोड़ी सी बढ़ सकती है हैदराबाद के लिए। पहला तो ये कि जो निर्णय ऑफिशियल्स ने लिया है आपको उसी पे अड़ीग रहना पड़ेगा, आप उसे चैलेंज नहीं कर सकते। दूसरी चीज ये कि लगातार जो आपके रेडर्स को बाहर बिठाया जा रहा है आपके ओपोनेंट के डिफेंस के द्वारा, और जब वो रेड लगाने के लिए आ रहे हैं तो आपके डिफेंस को भी खाली करके जा रहे हैं। हो सकता है कि सदके ना खेले तो ऑल आउट का सामना करना पड़ेगा, हालांकि अभी वो लम्हा थोड़ा सा दूर। Absolutely. As long as Suresh Oruganti tries and performs here, Hyderabad Hurricanes will still be under the touching hand distance. But then if he is still struggling, then that's the problem. In a defense of 7, bonus was available. Playing on the back line does not help, whatever tall you are. Do or die. डू और डाई की परिस्थिति। एक बार फिर अरुण आया रेड लगाने के लिए। आज अरुण अपनी टीम के लिए लगातार मेहनत जरूर कर रहे हैं, मशक्कत कर रहे हैं। दिक्कत ये कि पॉइंट सिर्फ एक मिला था और यहाँ पे भी बाहर जाना पड़ेगा। 1 point, अरुण को Hyderabad Hurricanes. कितने शतक देखना पड़ेगा ऑफिशियल कंफर्मेशन की किस खिलाड़ी का फाइनल वो जो इनिशिएशन था वो राइट कॉर्नर और इनने सरप्राइज टैकल की है, डबल एंकल। इनफैक्ट पकड़ के उन्हें उठा के जमीन पे पटक दिया। Yeah, Santosh Vanutu here. He not only an all-rounder, but he needs to perform here. On the papers will not work. You have to perform on the match, Santosh Vanutu. Will he get that flying hand touch on the right cover? Nothing. Nothing at all. Goes back empty-handed. सिर्फ 10 पॉइंट आए हैं। 12 मिनट का खेल खेला जा चुका है। समझ लीजिए कितना सदके खेल रहे हैं ये रेडर्स। अय्यप्पन जिन्होंने पहली डू और डाई सक्सेसफुल लगाई थी इस मुकाबले की, वो अभी अपनी टीम के लिए सिर्फ कैंट का इस्तेमाल करके वापस चले जाएंगे। समय को पूरी तरीके से यूटिलाइज किया जा रहा है। एक आधा क्षण जब बच रहा है, कोई 2-5 सेकंड बचते हैं, तब रेडर अपने खेमे में जा रहे हैं। I mean, if कुछ you कहा do गया not था get राधिका, a क्या rate, आप सुन पाई? no, I did not. Do or It was die. not audible. And it's a do or die. Suresh Oruganti is being thrown into Chola Virans' defense in in a setup of 6. You need to attempt at least a bonus here. It's a third do or die, and only one was successful. Again, Suresh Oruganti is being sent back. Chola Virans. And today, Karpagam has a full house, is it, Ayush? सुपर पैक। और आज तो वैसे भी क्रिसमस का एक अद्भुत लम्हा है, तो छुट्टी है इन सभी बच्चों की और ये इस मुकाबले को देखने के लिए आए हैं। इन स्टूडेंट्स ने सोचा कि चलिए पढ़ाई आज किताब की नहीं तो कम से कम कबड्डी की कर ली जाए। क्रिसमस एक बहुत अद्भुत लम्हा होता है। हम भी जब स्कूल में पढ़ा करते थे तो क्रिसमस का सेलिब्रेशन हुआ करता था। राधिका, क्या आपको भी ऐसी मेमोरीज याद है अपने स्कूल डेज की? I mean, not many, but a few of my friends were, celebrating Christmas. So we used to go join their family for lunch and all. So that's a very fond memory I have. Arun Kumar Anjapuli goes back empty-handed here.
I think at least Hyderabad Hurricanes, they should try and see that they do not give away the all-out points. And very, very slow encounter. Why is Chola Virans not firing when you know that Hyderabad Hurricanes is not doing that great? संतोष भी उस कदर का खेल नहीं दिखा पा रहे हैं जिसकी उनसे उम्मीद लगाई जाती है। लगातार सिर्फ और सिर्फ एम्प्टी Do हैंडेड or अपने खेमे में die. जाना आपको डू और डाई पे मजबूर कर देगा, और डू और डाई पे खेलने की मजबूरी जो है वो पहले आएगी चोला विरन्स के खेमे की। रेड लगाने के लिए विघ्नेश, आज के मुकाबले में सिर्फ 1 पॉइंट, 2 डू और डाई की रेड इनफैक्ट आई है चोला विरन्स के लिए, सफलता एक भी नहीं पाई है। तो अय्यप्पन जिन्होंने पॉइंट निकाला था, आई वुड रेक्टिफाई इट कि उन्होंने अपनी टीम के लिए पहला टच पॉइंट निकाला था, यहाँ सोलो टैकल के लिए चले गए, और अकेले खिलाड़ी से अपने ओपोनेंट को रोकना आसान नहीं। 1 point. Chola Virans. विश्लावत, Just in अनिरुद्ध out. बाहर। The two mistakes Anirudh have done. First thing, you would have, if you want to go for a surprise tackle, wait for the raider to come on to you. And going for an ankle hold in a surprise tackle, that's a different skill. Wait, Should wait, be each one. Raider, number 10. Should be each one. Number 10, please. 30, 33, 33. You inside, 33. Is it two? Both of Inside. them went out. 14 inside. Let's see if that will help them. No, only one. And let's go back. That's Santosh Banatu clearly gets the bonus first. And the right cover goes. Oh, I think the center player, the left cover need to go back, I guess. Not the right cover. Should be each 1 point, Ayush. Each one, not each one. One bonus, 1 point, 2 points for Hyderabad and 1 for Chola. Bonus plus 1 point. Haryana Hurricanes. Raider out, 1 point. Chola Virans. One defender, 33. मैं तो सदमे में चला गया था राधिका एक क्षण के लिए। You want क्या review? आपने भी वही महसूस किया जो मैंने महसूस किया? 33. यहाँ Why is एम्पायर it का off? विजुअल चल रहा था, यहाँ एम्पायर का विजुअल चल रहा था, वो लिप सिंक कर रहे थे और पीछे रेफरी की आवाज आई, मेल और फीमेल का जो सिंक हुआ वॉइस का, आई वाज लाइक What is your 1 challenge? इंच अवे था हार्ट Raider out, अटैक से। okay. TV umpire, Chola Virans challenge, Raider out. Our decision, Raider out, 1 defender also out. Bonus plus 1 point, Hyderabad Hurricanes 1 point, Chola Virans. Please review. Chola Virans will 100% lose the review here because it was very, very evident in the replay that the left cover also went out of the lobbies and there was a bonus point before tackle attempt. Here, a clear bonus. Then the right cover goes with a dash, but the left cover number 33 disbalances himself and goes out of the lobby. That's where completely gone. Is the right leg still in the lobby? Let's see. The right leg is still in the lobby. Bonus is still there for Hyderabad. We wanted. Oh my God! He lifts up his right leg here. Even this should be considered. Even this should be considered. Then the defender is out. और देखने वाली बात ये भी तो है कि क्या अंपायर ने पहले ही काउंट कर लिया कितने खिलाड़ी Review बाहर है, फिर पाव हवा unsuccessful. में गया? Bonus plus 1 point, Hyderabad Hurricanes. Raider out, 1 point, Chola Virans. Jersey number 33 out of bounds. Chola Virans, your first half review is over. Great decision by the first eye referees there. Look at that. Here, maybe there was a little doubt whether the right leg was in the air, but here he lifts up his right leg. जबरदस्त एम्पायरिंग रही है, ना सिर्फ आज के दिन बल्कि हर एक मुकाबले में, हर एक संस्करण में। हमने हर बीतते दिन के साथ युवा कबड्डी सीरीज के जो ऑफिशियल्स है, जो टेक्निकल टीम है, उनके खेल को भी देखा है, जिस पैनी निगाह के साथ वो हर एक मुकाबले को देखते हैं और जो सटीक डिसीजन देते हैं। शायद वही तो कारण है कि प्रोफेशनल लीग में भी कई सारे ऑफिशियल्स नजर आ रहे हैं। यहाँ चोला वीरन्स को नजर आएगा 1 पॉइंट। Finally, Arun Kumar gets a rate point on his own terms. Great kick executed on the right corner.
Was a super tackle opportunity for Hyderabad Hurricanes, but they could not make use of it. राधिका, ये हो क्या रहा है? हैदराबाद हरिकेन्स की टीम एकदम साधारण सा खेल दिखा रही है। चोला वीरन्स लगातार इस मैच पे चाह रही है। शुरुआती क्षणों में थोड़ी सी स्लो स्टार्ट की थी जरूर दोनों टीमों ने, लेकिन उसके बाद चोला वीरन्स की टीम कमाल की चली है। पहले तो सीधे सीधे लेफ्ट कॉर्नर ने एंकल को पकड़ लिया, फिर कवर का सपोर्ट आया। इसीलिए कहा जाता है कि कवर्स और कॉर्नर का कॉम्बिनेशन सबसे मजबूत होता है। 1+2 लोकेश ने points. डिफेंस में खोल Chola लिया है Virans. खाता। All out. Hyderabad Hurricanes. First all out points for Chola Virans here. What was the point in when you were two All in. players remaining, just going deep in? You would have come back empty-handed. At least a super tackle opportunity would have Time been out. there. Chola Virans. You know, this all is happening because Hyderabad Hurricanes do not have a coach in their wing as well, Ayush. You know, they need to work it on their own. Let's listen to him. கேம் பக்காவாக ஆடுங்க நீ அஃபென்ஸ் சூப்பராக ஆடு ஒரு அவுட் ஆடுறதுக்கு இதை பண்ணு அது தேர்ட் ரைட் பார்த்துக்கலாம் ஓகேவா நீங்களே கோஆர்டினேட் பண்ணிக்கோங்க அவசரப்பட்டுறாதீங்க தெளிவாக இருக்குங்க பாயிண்ட் ஒன்றையும் அவ்வளோ தூரம் போகல ஆமாம் ஆமாம் எப்போ வேணால் திரும்பலாம் அது டிஃபென்ஸ் Only little I could understand that they wanted to continue what they are doing for now, and in the third raid they'll decide. Suresh Origanti, if he does not fire here, I think Hyderabad Hurricanes will go back and face another loss here. He is the key player. He needs to get some fear in Chola Virans' defense. For that, he needs to get at least one touch point here. Playing on the box line will definitely not help. सात अंकों का ये फासला है। जिस तरीके से पॉइंट्स फंबल हो रहे हैं हैदराबाद हरिकेन्स के खेमे से, कुछ उसी प्रकार मेरी जबान भी फंबल हो गई थी, लेकिन 2.5 मिनट का खेल बचा है। अरुण कुमार आज पूरे मुकाबले में फंबल ना हो तो 350 पॉइंट निकालेंगे। हालांकि शुरुआती लम्हों में यदि इनके प्रदर्शन को देखा जाए तो 3 पॉइंट आए हैं, 3 और चाहिए, 350 पूरे हो जाएंगे। दर्शकों ने तो तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत करना शुरू कर दिया है। मतलब ये भी बनता है कि पॉइंट निकाल लिया और हैदराबाद की तरफ से बाहर की राह दिखा दी बालकृष्णा को। Absolutely. Great toe touch. Nice presence of mind by Arun Kumar. And the Chola Virans, of course, they are a part of Tamil Nadu. So Coimbatore will definitely support Chola Virans. So a lot of power added for the Cholas here. Let's see if Santosh Banutu, just don't kill time. If you have no intention to get a point, do not waste the time there on the opponent court. If it's an empty raid is what you were intending, then go back empty-handed. Raider save. 1 point. Hyderabad Hurricanes. Pursues Jersey can number be 10 done out. only when it's an empty raid. If a raider gets a point, the pursue is not allowed. First here, Santosh gets a flying hand touch on the right cover. Only then he goes back. Time out. Hyderabad Hurricanes. ये फ्लाइट थोड़ी सी छोटी थी, ऐसा लगा कि काठमांडू से पोखरा की फ्लाइट लिए 20 मिनट में लैंड हो गए। Feel sorry for these guys. They need to work it on their own. Radhika, you have got a lot more experience than me as far as life is concerned. One minute game for the first half, Ayush, and I don't see Hyderabad Hurricanes. If the Raiders do not pick up point, there is no way that they are going to come back. Ayyappan, tackle point. Raiders Is save. that awarded? Raiders say bonus +1 plus point. Chola Virans. Jersey number 6 out. No, they do not have the review. Neither of them have it. Santosh Banutu failed completely with his timing No here. bonus. 1 point. Chola Virans. You need to match up to the speed and the distance of the raider when you want to go for those dashes. When you miss that, Great. you'll miss your flight.
और डाई की परिस्थिति से बचने के लिए आपको बैक टू बैक पॉइंट निकालने पड़ेंगे, वरना फिर वो तीसरी रेड आएगी जब आपको पॉइंट या तो लाना है या अपने ओपोनेंट को दे के आना है। सुरेश आए, तुरंत दौड़ लगाई और अपने खेमे में वापस चले गए। तो दूसरी तरफ से चोला विरन्स की टीम जो आखिरी के कुछ 15-1 सेकंड का खेल बचा है उसमें विघ्नेश को ट्राई देती हुई नजर आ रही है। विघ्नेश ने भी आज अपनी टीम के लिए 2 पॉइंट निकाले हैं। 2 अंकों का योगदान अयप्पन का रहा है और अरुण कुमार को 4 पॉइंट्स की सफलता मिली है। हैदराबाद हरिकेन्स के लिए सबसे बड़ा मसला ये रहा है कि रेड लगाते हुए सिर्फ 4 पॉइंट निकाल पाए हैं। और कबड्डी के खेल में हम मानते हैं कि डिफेंस आपको मुकाबले जिताता है, लेकिन मुकाबले बनाता आपके लिए रेडिंग डिपार्टमेंट है। पहले आपकी समाप्ति हो चुकी है 16-8, एक बड़ा फासला 2 का पहाड़ा पड़ा रही है यहाँ पे चोला विरन्स की टीम अपने ओपोनेंट हैदराबाद के खेमे को। क्या हैदराबाद बचे हुए 20 मिनट में बिना कोच के कर पाएगा कोई ऐसी प्लानिंग जो उनको जितवा दे ये मुकाबला? Ayush, I don't see the score difference does not, but the body language of the players does definitely worry us because they do not look like fighters on the mat here. They don't talk among themselves. वेल, हाफ टाइम की समाप्ति के बाद 16-8 का स्कोर है। राधिका का कहना बिल्कुल सही है कि ये फासला स्कोर का बहुत बड़ा नजर नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे फिर भी ऐसा लगता है क्योंकि ये स्लो पेस्ड एनकाउंटर है, दिक्कतें हो सकती है। रेड लगाते हुए 4 पॉइंट हैदराबाद को, वहीं 8 पॉइंट चोला विरन्स ने निकाले। टैकल भी यानी कि डिफेंस भी बेहतरीन तरीके से किया है चोला विरन्स की टीम ने और ऑल आउट करने के 2 पॉइंट का फायदा भी उठाया। एक अतिरिक्त पॉइंट था, तो टेक्निकल पॉइंट जब एक रेडर को पकड़ने के चक्कर में डिफेंडर आउट ऑफ बाउंड चले गए, वो मिला था हैदराबाद के खेमे को। कन्वर्जन अच्छी नहीं हुई है राधिका, विशेष करके टैकल में देखिए आप हैदराबाद के, और सक्सेस रेट चोला विरन के डिफेंस की अद्भुत। Absolutely, they've got about nearly 90% of the tackle strike rate converted, and the do-or-die raids, none of the teams were great as such. Hyderabad Hurricanes depending more on the bonus points will not help because the defense setup will continuously change in Kabaddi. If you rely on bonus, it's never available to you. बाला भारती Let's go क्या back. कमाल की परफॉर्मेंस दिखाई है। इसी खिलाड़ी के बदौलत तीनों टैकल के पॉइंट जो इस टीम ने कमाए। चोला विरन्स ने एक बार पिशाती को बाहर किया था, बालकृष्णा को इन्होंने पकड़ा है, सुरेश को इन्होंने शिकार बनाया, और जिस स्पीड के साथ ये अटैक करते हैं, जिस कमाल की गति के साथ ये डाइव लगाते हैं, उसकी सराहना बनती है। और सराहना बनती है हमारे पार्टनर्स की भी। युवा कबड्डी सीरीज एडिशन 11 प्रेजेंटेड बाय करपगम एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन इन एसोसिएशन विद फैन कोड। हमारे प्रोटीन पार्टनर योगा बार, निलाई हमारे वेलनेस पार्टनर है, ट्राइब जो कि इंडिया का नंबर 1 स्पोर्ट्स इंटरवियर ब्रांड, इंडिया 1 ATM जो कि हमारे ट्रस्टेड ATM पार्टनर्स हैं। आप जब भी सेकंड या थर्ड टीयर सिटी के अंदर जाएंगे, आप इंडिया 1 को हर जगह पाएंगे और इसका फायदा जरूर उठाइएगा। हमारे प्लेयर्स भी आंख मूंद के करते हैं विश्वास। Absolutely, we need to thank all our sponsors because they are lifting just not Yuva Kabaddi but these young players, which is very very beautiful thing. Suresh Oruganti, if you do not get a touch point, it tries for a bonus and he's not confident as well when he was doing it bonus. He's checking on the opponents. A player like Suresh, if he is not confident about his own bonus skills, then that's a big worry. That's all in the mind of the players, Ayush. It will be very tough for them because you need to clinch whatever you get. If you're getting touch points like Arun got here, you need to claim them. If not, then go for bonuses. Great support for them. They are building up fans here, Radhika. Absolutely, because Chola Virans is a team from Tamil Alpha. So of course the state support would definitely be there for their own team, which is a good sign to watch. And of course they are playing it equally well. 9 अंकों का फासला रह गया है। यदि ऐसा ही खेल दिखाते रहे चोला विरन्स के खिलाड़ी तो फासला डबल डिजिट्स में जाएगा। लेकिन मैं तो लगता है कि कमेंटेटर कर्स जो शब्द है वो शायद मेरे लिए बना गया है। जब जब किसी की तारीफ करता हूँ वो गलतियां कर ही देते हैं। Finally, Suresh Oruganti gets a touch point here. That's a defensive error from Chola Virans, but he catches it. Look at that. A surprise tackle. That's what we say. If you do not have a control on the chain, how can you leave your chain and go for the surprise tackles? Simple things are these kids need to put into exercise. 6 का घर, बोनस लाइन एक्टिवेट है, और जितना आसान कबड्डी के खेल को देखना लगता है उतना ही जटिल इन खिलाड़ियों के लिए भी है। राधिका खुद एक खिलाड़ी रह चुकी है, इसीलिए बार बार हर एक खेल की
जो बारीकी होती है उसे पकड़ लेता है वो खिलाड़ी जिसने खेल को अपने दौर पे खेला हो। 17-9 फासला बड़ा है, 8 अंकों का है और लगभग 18 मिनट का खेल इस मुकाबले में बचा है। बोनस निकाला और गोली की रफ्तार से भाग गए। I mean, quick raids are what is Officer, time required out. for Hyderabad Hurricanes. Slowly, the margin is, shortening for Hyderabad Hurricanes. I mean, the team need to talk among themselves. They need to plan. Life is the biggest lesson for you guys here. Next 15 minutes, you need to regroup among you. A few of Hyderabad them have the Hurricanes. experience of playing Yuva Kabaddi before as well. They have played for Vijayanagar Veers. So they need to put that experience here, Ayush. For sure. अगर आपने एक बार युवा कबड्डी सीरीज के किसी भी एडिशन को खेला है तो जाहिर सी बात है कि ये जो प्रेशर झेलने वाली बात है वो इन सभी खिलाड़ियों को पता होगी, लेकिन प्रेशर को दरकिनार करके पॉइंट कमाना कोई अरुण कुमार से सीखे। 700 रेड कुल मिला के लगाई है, 350 नहीं, एक अभी भी उसमें कम है। मैं ये सोच रहा था कि मैं आवाज ना लगाऊं, हो सकता है कि इसी रेट पे 50 पॉइंट आ जाए, लेकिन थोड़ा और इंतजार अभी हमें करना पड़ेगा। But very much possible on this map itself. 50% is the rate strike rate what he has. So he is being consistent, Ayush. That's a good sign. But then we wanted him to leave Yuva Kabaddi mat and go far before this. That's what Yuva Kabaddi aims Let for us these say players. 2 points. Hyderabad Hurricanes. Suresh Oraganti Just number finally 7 gets a and 33 mighty out. pointer raid, Ayush. ऐसा लगा कि अरसा हो चुका है मल्टी पॉइंटर रेड देखे हुए। पहले तो बैक किक एग्जीक्यूट किया, कॉर्नर के खिलाड़ी ने एंकल को पकड़ने की कोशिश में नाकामयाबी हासिल की। कवर का जो खिलाड़ी चेन तोड़ के आया था उसे भी बाहर जाना पड़ा। डू और डाई का हुकारा बच चुका है, 5 अंकों का फासला हुआ है। हैदराबाद की टीम वापसी करने की कोशिश कर रही है, इस बार डबल एंकल होल्ड, लेकिन कहां, मिड लाइन से इंचेस दूर। उसके तुरंत बाद जाके अय्यप्पन ने डराया धमकाया, लेकिन सिर्फ 1 पॉइंट से अपने लिए काम चलाया। And what beautiful thing is that Ayyappan worked as a volunteer in the winter 2022 of Yuva Kabaddi team, and this edition he gets a chance to play his skills here. And also when you do other professional Kabaddi leagues also, Ayush, we see lot of young players, cleaning the sweat of the players on the mat. I sometimes feel, not a good sign, but then that's how you learn your lessons. Staying close to the mat, that's an opportunity as well for those young players. ये तो हर ही खेल में होता है। जितने भी दर्शक जो ज्यादातर सिर्फ कबड्डी को देखते हैं, बाकी स्पोर्ट्स को नहीं देखते, उन्हें भी बता दूं, चाहे आप टेबल टेनिस का खेल खेल लीजिए या फिर आप बैडमिंटन देख लीजिए, हर एक खेल के अंदर सिर्फ खिलाड़ी को ही मौका दिया जाता है कि वो फील्ड ऑफ प्ले पे आए, चाहे स्वेट पहुंचनी हो या किसी भी प्रकार की तकनीकल मदद करनी हो, क्योंकि उसके 2 फायदे हैं राधिका। एक तो ये कि वो खेल के नियमों को भी जानते हैं, Right. दूसरा उन्हें ये भी पता है कि जो एफओपी है वो किस तरीके से खेल के लिए प्रतिकूल अनुकूल इनफैक्ट बना रहेगा, उसे आप हर्ट ना करें। Absolutely. That's what I'm saying. That's a big learning experience for the players, staying closer to their heroes who are already playing on the mat, and that also gives some inspiration for those players. Someday I would be playing there, and Ayyappan is one good example for us. यही करना पड़ेगा आपको। क्रिकेट के लिहाज से बात की जाए तो सचिन तेंदुलकर भी अपने ज़माने में बॉल बॉय रहा करते थे, उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पे जो कमाल का खेल उन्होंने दिखाया, गॉड ऑफ क्रिकेट के नाम से आज जाने जाते हैं। ये वो लम्हे है, ये वो मौका है जो आपको सीख देता है, और आ चुका है वक्त सीख लेने का। सुरेश, डू और डाई की परिस्थिति, 5 का घर, बोनस नहीं है, डिफेंस थोड़ा सा पीछे खेल सकता है, हाईलाइन डिफेंस की आवश्यकता नहीं है, फ्रंटल ब्लॉक और फिरकी लगाते हुए, टर्न और ट्विस्ट दिखाते हुए सुरेश ने अपनी टीम को पॉइंट्स दिलाए हैं। कितने? 2 Consecutive multi-pointer for Suresh Oraganti. Better late than never. Suresh Oraganti announces himself here. 1-all. This is again the fault of the left corner. Do or When you die. went so close, if it's a chain tackle, one more step was required. If it's a block, you have to leave your hands free. डू और डाई वहाँ थी, डू और डाई यहाँ है। पहले तो मल्टी पॉइंटर आई थी, हालांकि 50% के साथ आज के मुकाबले में चोला वीरन्स की टीम ने अपने डू और डाई को कन्वर्ट किया है। क्या यहाँ इस रेड को भी सक्सेसफुल बना सकते हैं? ये फायदा है, ये एडवांटेज है जब आपके पास बोनस निकालने का मौका। 6 या 7 खिलाड़ी मैट पे हैं तो पहले कम से कम बोनस को इंश्योर कर लीजिए।
चोला वीरन्स सब्स्टिट्यूट कर रही है, एक पुख्ता डिफेंडर को ला रही होगी क्योंकि ये सुपर टैकल की सिचुएशन है उनके लिए। चोला वीरन्स जर्सी नंबर 1 आउट, 66 in. Official timeout. Vignesh Please. Navigation is being sent out and Vijay Kumar Sir, is please being come. sent in a super kill opportunity for Chola Virans. He gets a green card, the Ask coach first of timeout, Chola Virans. Then substitute. Please come here. Chola Virans coach green card. Rules Please are submit rules, again. rules Please, for sir. all. First you need to take the timeout and then substitute. So they will learn it because they have been given green card, now they will definitely know it next. Now Suresh Origanti, he needs to clear this team in this opportunity. Super tackle opportunity and again a knee. Again Get an her out. ankle, is it Ayush? Super tackle. And 2 super points. tackle points for Chola Chola Virans. Virans. A revival and 2 defensive points. And what was more important for me was in the defensive skill set that he just went for a solo tackle. He didn't waited for anyone else. यहाँ देखिए, जैसे ही उनके खिलाफ पांव को पकड़ा, सिर्फ सिंगल एंकल को होल्ड किया, ऐसा भी नहीं है डबल एंकल, लेकिन जिस ताकत के साथ एंकल पकड़ी, चेहरे को देखिए, रंगत उतर गई रेडर की। Raider save. 1 point. Hyderabad Hurricanes, they Jersey just number got that 55 momentum out. in their hands and they're just giving it back. Lokesh Yao, what was the need? Nice outward turn by the Raider. They और इसी को revive one जिंदगी more की भाषा player. में कहा जाता है, राधिका, इसी चीज को जिंदगी की भाषा में कहा जाता है कि सक्सेस पाना कंपैरेटिवली आसान है, लेकिन उस कामयाबी को हजम करना वो हर किसी के बस की बात नहीं। 5 का घर Well said. संतोष रेट पे बोनस बिल्कुल नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट और राइट की तरफ मूवमेंट दिखा रहे हैं। लेफ्ट कॉर्नर के खिलाफ इन्होंने फिलहाल एक किक एग्जीक्यूट किया, सफलता मिली नहीं है। यहाँ थोड़ी सी झटपटाहट दिखाई, अपने पांव को नचाया था लेफ्ट कॉर्नर के सामने, उन्हें लालच दिया और लालच में फंस गए ये युवा खिलाड़ी जो अभी सब्स्टिट्यूट होकर आए थे। विजय कुमार होंगे बाहर। Yeah, and he gets the revival of Suresh Oruganti for the team. That's more important. Now, need to keep a balance here. 7 points difference is not a big difference when you have a Suresh in your squad. But Ayyappan Veerapandiyan, this is the player we need to take inspiration from. If you aim at something, work hard towards it. थोड़ा सा स्लो बेस्ड एनकाउंटर है, धीमी गति से चल रहा है, इस वजह से कुछ दर्शकों को भी ऐसा लग रहा होगा कि कब वो कमाल का एक्शन हमें नजर आए, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, ये कुछ इसी प्रकार का खेल है। कई बार आप पूरे ऑफेंस पे खेलते हैं, कई बार डिफेंस का ध्यान देते हैं। अपने दोस्त को बचाया, लट्टू की तरह मैट के ऊपर घुमाया, लेकिन ये इंश्योर किया कि लेफ्ट कॉर्नर का खिलाड़ी जो चोला वीरन्स के लिए मौजूद है, राम कुमार, वो बाहर ना जाए, मगर आखिरकार उन्हें जाना होगा। हैदराबाद हरिकेन्स जर्सी नंबर 30 हैदराबाद की टीम Banatu. शिकार बना लेगी। Finally, he is firing when it is required, Ayush. In the raids, he's got about 4 raid points. In the defense, he's got 1 tackle point. Yeah, this is the importance of holding your chain. You take control of the player on the corners. Nice jump, Santosh. मैं अगर इनकी पोजीशन पे होता ना, तो पक्का राम कुमार को कहता कि और छोड़ चेन, और छोड़। हम क्रिकेट खेला करते थे राधिका। When I used to play cricket for my university, और अगर कोई ऐसा खिलाड़ी होता जो हेलमेट खोल के खेलता है, and all of a sudden if he gets stuck with a bouncer, तो हम बोलते थे और मत पहन हेलमेट, इसको मत पहनाओ, इसको मत दो हेलमेट। Did your mom not give you any hits on you, Ayush, when you fell off? My mother used to hit me when I fell off, and he said, or gir. That and Santosh Banatu once again. 1 point. हैदराबाद हरिकेन्स जर्सी नंबर 7 आउट। हैदराबाद हरिकेन्स की टीम अब वापसी कर रही है। जो मोमेंटम उनके पक्ष में आया था, जो बीच बीच में उन्होंने गंवाया था, अब थोड़ी सी ढील कम छोड़ रहे हैं। डिफेंडर्स को लगातार बार भेज रहे हैं। चोला वीरन्स की टीम मजबूर हुई है टाइम आउट लेने के लिए। सिर्फ 2 का घर बचा है। அடி பிரவீன் அதை அடிச்சிருந்தா கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் ஆகிட்ட தொட்டு போகிறான் கீழே கீழே நீ அந்த டிஃபென்ஸ்லாம் பண்ணணும்னு வச்சுக்க, அவனை அவுட் ஆக மாட்டானோ.
Now Hyderabad Hurricanes need not do much in the defense. The Raiders Do or are putting their die. effort. The defense need to stay quiet. If the Raider comes in, attacks and gets a bonus, then give away the bonus. Let him play for a bit. And 3 conversions and 5 do or die rates. A good conversion in the second half of appearance. Bonus does Bonus not get a point, revival. Cholavirans. So now it's Suresh Oruganti who, no, again Santosh Banutu goes here in a super tackle opportunity for Chola Virans. They've got already 1 super tackle. He needs to attack the left flank because the left flank is a new player on that position. On the other hand, अय्यप्पन is also Raider, तो उनके ऊपर भी निशाना साधा जा सकता है। हालांकि सिर्फ और सिर्फ राइट कॉर्नर को शिकार बनाने की कोशिश कस्में वादे खाई जा रही है, लेकिन कस्में वादे 1 point. प्यार वफा Hyderabad सब Hurricanes. बातें हैं, बातों Jersey का क्या। number 10 out. संतोष को मिलेगा पॉइंट। प्रवीण कुमार जाएंगे बाहर, क्या लेंगे रिव्यू? Please come. What is your challenge? Okay, please. TV umpire, Cholavirans challenge, no touch. Our decision, 1 touch point. Please review. In a defense of 2, Chola Virans defense says Santosh Banatu did not touch anybody. Let's see. Not very clear from this angle for us, Ayush. राधिका, जब आप ऐसे पीछे जाएंगे तो जर्सी में हल्की फुल्की थिरकन तो नेचुरल आएगी। अब क्वेश्चन इज कि क्या वो जर्सी की थिरकन रनिंग हैंड टच की वजह से आई है? मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। Even I feel it because maybe the distance is also not very close. Important review for Chola Virans here because if they lose it in this close contest, it would be very tough going forward. Thank you. Review unsuccessful. 1 point. Hyderabad they've lost the Hurricanes. review. Jersey number 10 out. Cholavirans, And no now more use. what Your review is over. Hyderabad Hurricanes need to do to get those all-out points, just stay quiet. Santosh Banutu gets another touch point. Maybe it's not clear, but then the third umpire knows it all. देखिए, अय्यप्पन पिछली बार 2 बैक टू बैक डू और डाई पे सिर्फ बोनस निकाल के गए, तो यहाँ भी उन्हें बोनस ले जाने दीजिए जो उन्होंने ले लिया है। बोनस के अलावा हैदराबाद हरिकेन्स को समझदारी दिखानी चाहिए, नहीं टूटना चाहिए अय्यप्पन पे। खाली हाथ यदि वो चले जाएंगे तो जब आपकी रेड होगी वो अकेले आपको नजर आएंगे, लेकिन या तो रनिंग एंड टच मारा, चौबी का तो इस्तेमाल है, का सीधा सा मतलब ये कि बल्लू बाहर है। Cholavirans. Jersey number 8 out. And also, Ayush, one more thing these kids need to learn is if you want to give away the bonus, just don't give away straight away. Just let the Raider try for it. At least those few seconds will be killed in that trying. Nice running hand touch is a hefty one from Ayyappan. Very impressive this player today. You know, 8th rate point already. अय्यप्पन जर्सी नंबर 25, लेकिन टारगेट किया जा रहा है सीधे सीधे चोलावीरंस की टीम की तरफ से नंबर 55 विघ्नेश बाबू को। विघ्नेश को आज सफलताएं मिली है 2, लेकिन यहाँ सुपर टैकल जहां 2 पॉइंट निकालने का मौका था वहां ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। देखिए कितना डीप जा चुके थे अय्यप्पन, शायद दौरी मानसिकता में थे। उन्हें एक तरफ ये लग रहा था कि मैं डिफेंस के अंदर इन्वॉल्व हूं या नहीं, यदि नहीं हुआ तो रेड में फिर रिवाइवल लाने का मौका है। Ayyappan Veerapandiyan, 40 matches played, 142 rate points for this player, and he's turning out to be the key player on this match today. Very, very swift footwork, and this time he's being tackled. Finally, Hyderabad Hurricanes gets that all-out point. Cholavirans get the bonus, and 3 points for Hyderabad Hurricanes. 26 and 22. All in. This is a nice Enjoy, combination Kiji. tackle by the right corner, left cover. I'm so impressed. राधिका, दैट्स द ओनली रीजन आई वाज जस्ट सेइंग कि एंजॉय कीजिए। बस देखिए आप किस कमाल के तरीके से डिफेंडर्स ने अपना काम किया है। फिलहाल 1 मिनट का मौन हमें रखना है, यानी कि समय हो चुका है स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का। कोचेस बनाएंगे रणनीतियां।
தினேஷா பிரவீனா டிஃபென்ஸ் அவங்க இவ்வளோ தூரம் ஏறி எப்போ அடிச்சிருது இவ்வளோ தூரம் ஏறுறானுவா அடிச்சிரு சூப்பராக இருக்கும் கார்னர் ஆடுங்க ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் ஆடின மாதிரி ஆடுங்க அவசரப்படாதீங்க சொல்லிட்டேன் நான் हैदराबाद की टीम के पास तो कोई कोच है नहीं, तो इन्हें आपस में ही लगातार रणनीतियां बनानी पड़ेगी। क्या यहाँ सब्स्टिट्यूशन किया जा रहा है? शायद चोलावीरन की टीम चाहती है कि वो किसी खिलाड़ी को सब्स्टिट्यूट कर दे। हालांकि एक बहुत बड़ा मौका है चोलावीरन के पास कि इस फासले को बनाए रखे। अब सिर्फ 4 अंकों की लीड रह चुकी है और राधिका इस मुकाबले में जो सर्वाधिक लीड हमें नजर आ रही थी वो 9 अंकों की थी, जिसे अब सूक्ष्म करके हैदराबाद की टीम ने 4 पे सिमेट दिया है। Absolutely, and if this raider could fire, Hyderabad Hurricanes might come back and win this match as well. And finally, he gets a touch point. A kick is being executed by Suresh Organdi. Very, very confident. 1 point. And I'm sure he gets it. Jersey number Cholavirans 55 have out. lost the review for the second half as well. So they need to respect the referee's decision here. No other option. Organdi. There wasn't, the kick was executed, but that was not the touch, but the left corner gets a hand touch. Arun Kumar, we're still waiting for the 358th raid point on Yuva Kabaddi. 5 पॉइंट आज के मुकाबले में निकाले हैं और ये आ गया छठा पॉइंट। आ गया 350वां पॉइंट अरुण कुमार को, जिसका सदियों से इंतजार था। 1 point. ये शाम है कि ढलती नहीं और Jersey number साल है 18 कि out. बीतते जा रहे हैं, लेकिन आखिरकार इस मुकाबले की समाप्ति से पहले ही ये इंश्योरमेंट हमें मिल चुकी है कि इस खूबसूरत से टो टच के साथ ऐसा लगा जिन्हें इन्होंने अपने ओपोनेंट के टो को टच करते हुए एक ऐसा बटन दबाया है जिससे वो कोलैप्स हो गए। Suresh Organdi, once again, difference is 4. 5 minutes is the time what Hyderabad Hurricanes have, and will Suresh Organdi rescue? No! A big fish is being caught by Cholavirans. And look at the spectators. 1 point. Cholavirans. They are loving what Cholavirans are doing on the mat today. Last 5 minutes, Suresh Organdi. Slow in his Double footwork, ankle के Ayush, ऊपर चले very गए। slow. Great. जी राधिका, डबल एंकल होल्ड के ऊपर गए और ये इंश्योर किया कि रेडर के पास मोमेंटम बचे ही ना। अरुण कुमार 350 रेड पॉइंट, 703 रेड्स लगी इन्हें और जिसमें से बोनस पॉइंट यदि आप देखेंगे तो 52 इन्होंने कमाए हैं। तो हो सकता है कि 2 टच पॉइंट यदि यहाँ निकाल ले तो युवा कबड्डी सीरीज के संस्करण को सभी को यदि मिला लिया जाए राधिका, तो 300 टच पॉइंट भी इनके हो जाएंगे। टच के लिए जाइए अरुण। Exactly. I mean, look at the consistency is shown on the mat, Ayush. You know, you need to, upgrade your game from here. We wanted to see you go the Aage ka rasta, Arun Kumar Anjupuli. Santosh Ubanot, yes, he got that momentum for Hyderabad Hurricanes, but he need to keep going for the next 4 minutes as well. Nice outward turn, he gets multi-pointer. Raiders save. Hyderabad Hurricanes have the 2 review points. left. 2 Hyderabad points Hurricanes. awarded for Hyderabad Jersey number Hurricanes, 10 and 7 Santosh out. Banotu. And he gets 9 rate points 10 in first out. total, Ayush. और जो कह रहे हैं वही सुरेश के साथ में हो रहा है। हम जिक्र कर रहे थे सुरेश का और सवाल यही था कि क्या सुरेश अपनी टीम के लिए वो ट्रस्टेड खिलाड़ी हो सकते हैं, जैसे कि हमारे साथ हमारे ट्रस्टेड एटीएम पार्टनर इंडिया वन है। कमाल के 2 टच पॉइंट निकाले, कवर्स के खिलाफ थोड़ी सी शिरकत की, रुख किया और उन्हें निस्तेनाबूद करके बाहर कर दिया है। लेकिन अब फासला और सूक्ष्म हो चुका है, सिर्फ 3 अंकों का फासला, 3.25 मिनट का खेल बचा है। क्या हमें इस डिवीजन का एक ड्रॉ नजर आ रहा है राधिका? Possible, but then Arun Kumar is doing a great job. 1 point. Looks like a multi-pointer for me. Cholavirans. Jersey number 1 out. Was there no bonus at all? Looked like a bonus point initially. Let's see. He gets a running hand touch on the right cover. If the defensive errors creep in for Hyderabad Hurricanes, they are not going to win this match, Ayush. They need to have control in the defense. Of course, the Raiders are doing their job for now. 9 points for Santosh Banotu. And Suresh came in with 8 points. He needs to get more points as well. The defense, that needs control here.
अरुण कुमार 350 रेड पॉइंट पूरे कर चुके हैं कुल मिला के। हो सकता है कि 300 टच पॉइंट्स भी पूरे करें। बोनस का फायदा उठा लीजिए, फासला आप और बड़ा बिल्ड कर सकते हैं। और वैसे भी चोला वीरन्स की टीम अब डू और डाई पे खेलना अफोर्ड कर सकती है, लेकिन कहीं आपने गलती करके मल्टी पॉइंटर रेड हैदराबाद की टीम को दे दी और ज्यादा पॉइंट निकालने का मौका दिया तो दिक्कतों में फंस जाएंगे। सदके खेलिए, 5 या ज्यादा से ज्यादा 6 रेड आएगी अब इस मुकाबले में, उससे ज्यादा पॉसिबिलिटीज नहीं है। Bonus point, Hyderabad Hurricanes. Now, in 2 minutes, 1 minute will be awarded for Chola Virens. You'll have 1 minute. In 1 minute, how can Hyderabad recover those 4 points? Difficult. The Raiders need to aim for multi points when they go. First, get the bonus, get the touch points. You can't come back empty-handed after the bonus. Ayyappan Veerapandiyan, very impressive player here today for Chola Virens. He's got how many? 10th point if he gets this. No, I'm sorry, Chola Virens do not have the review left. 9 rate points for Ayyappan Veerapandiyan. Suresh, you need to get multi-points. अय्यप्पन ने Done एक and चीज तो dusted, I इंश्योर guess. की थी अपनी पिछली रेड पे कि ज्यादा से ज्यादा समय लिया जाए, और यहाँ तुरंत ही हैदराबाद की टीम ने रिव्यू पे जाने का फैसला लिया है। Please come. What is? Okay, please. TV umpire, Hyderabad Hurricanes challenge, bonus point. Our decision, no bonus. Please review. Hyderabad Hurricanes, Suresh Oroganti wanted a review for the bonus attempt he has done. Let's go back to the action and see. No, on the line attempt is what we could see here. No, he crosses the bonus line, but till then was the rear foot in the air. No. By the time he could cross that bonus line, the front foot came down. And Suresh Oroganti is a tall player. That 1 meter gap between the buck line and the bonus line, I think they will lose the review. Not very clear. Please repeat. Okay, please. Review successful. Bonus point. Oh my God. Hyderabad Hurricanes. Hyderabad Hurricanes return your review. Having that tall legs are so key in kabaddi. My God, the way he फ्रैक्शन ऑफ सेकंड slides, का फासला Do रहा or होगा। die. maybe possible, and it's a do or die. Playing Alright, on the box एक चीज line करिए। does not help. एक चीज करी जा सकती है चोला वीरन्स के द्वारा कि कम से कम 20 सेकंड को यूज कर लीजिए अय्यप्पन, और उसके बाद फिर आप पूछ जाइए और जो होगा वो देखा जाएगा वाली परिस्थिति अपनी टीम के लिए बनाइए। लेकिन उसमें फिर रिस्क ये है कि सिर्फ 1 अंक की लग्जरी आपके पास रहेगी और हो सकता है हैदराबाद हरिकेन्स अपने उस मौके का फायदा उठा ले। डीप गए। Bonus point, Chola Virens. Raiders 1 point. Hyderabad What a Hurricanes. suicide raid by Ayyappan Veerapandiyan. He was giving up. He just ran into the bonus. Let's see if Hyderabad want to challenge it. Very smart. Please come. What is your challenge? Okay, please. TV umpire, Hyderabad Hurricanes challenge, no bonus. Our decision, bonus point. Please review. Ayyappan Veerapandiyan in 1 minute, do or die raid. 10th raid point for him if he gets it. Tried and then finally jumps into the bonus line. But then we need to see, by the time he jumps into the bonus line, did the defense touch him? And he do the bonus technically, leading foot in the bonus line, rear foot in the air. So many things that need to be checked here. कवर्स तो थोड़े दूर नजर आ रहे हैं। जब तक टच हुआ मुझे लगता है कि बोनस उन्होंने क्लियरली निकाला है। हालांकि ये मेरा मानना है, जो टीवी अंपायर का मानना वही वैलिड होगा। और दूसरी परिस्थिति फिर वही बचती है जो राधिका कह रही हैं कि यदि तो आपने बोनस टेक्निकली सही तरीके से निकाला हो, लेकिन डिफेंडर ने पहले आपको टच कर दिया तो बोनस रिवार्ड नहीं किया जाएगा। क्रूशल है, मुश्किल है, इसीलिए टीवी अंपायर भी अपना समय ले रहे हैं। Please.
Review successful. Oh my God. Wait, please repeat. Oh my God. Please repeat. I think the gallery is Review disturbing here. unsuccessful. Radar out 1 point. Hyderabad Hurricanes. Finally, the Wait, wait. spectators will be very, very happy. Do they want to? This review is so important. Please Ayush. repeat. Okay. Review unsuccessful. Bonus point. Chola winners. Radar out 1 point. Hyderabad Hurricanes. Hyderabad Hurricanes. No more use. Your review is over. Now, I think the Karpagam University spectators, they are playing as the 8th player for Chola Virans here. यकीन मानिए इस परिस्थिति में मैं रह चुका हूँ। ATM moment कई बार was ऐसा that, होता is है कई बार ऐसा होता है कि आपको ईपी के अंदर साफ सुनाई नहीं देता है और उसकी वजह से निर्णय लेने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। ये सिर्फ और सिर्फ रेफरीज और एम्पायर के बीच में नहीं, कई बार आप माइक लेके एंकरिंग करने के लिए मौजूद हो तब भी ये समस्याएं आती है। यहाँ रनिंग एंड टच और समस्याओं को समाप्त करने की कोशिश की गई है। Ayush, 29 and 30. 29-30 is what we are saying. Poor things, they need to discuss what they need to do in next 30 seconds. Santosh Banotu is taking the initiative, discussing. Do not fight. You need to keep your calm in the next 30 seconds is what is important here. You want to put the block line defense. लेट एंट्री Then हो गई the तो दिक्कत raider. हो जाएगी। लेट एंट्री हुई तो वैसे भी टेक्निकल पॉइंट मिल जाएगा। चोला विरन्स के लिए ये डू और डाई नहीं है। रेडर का सिर्फ एकमात्र उद्देश्य होगा कि बॉक लाइन को पार करे या किसी खिलाड़ी को टच करे। बॉक लाइन को पार करना संभवतः थोड़ा इसीलिए इतना ज्यादा हाई लाइन डिफेंस खिलाया जा रहा है। बॉक लाइन को पार करने का कोई मौका नहीं दिया जा रहा अरुण कुमार को। अरुण कुमार यदि पकड़े गए तो फिर मुकाबला बराबरी पे। यदि किसी खिलाड़ी को टच लगा तो अरुण पॉइंट लेके जाएंगे। चोला विरन्स अब इस मुकाबले को हार नहीं सकती। 31-29 पे जीत उनकी। Jersey number 6 out. One player in. Yeah, game over. A 2-point victory for Chola Virans and a second victory for them. And they will climb up the ladder to the third spot. Chola Virans kept their calm. They've kept their points rolling. Hyderabad Hurricanes, there was a window for them to come back, but then it was late. Time was not, time is something that do not wait for you. So I think the time has won. Suresh Oruganti, unfortunate that he had little injuries, but the credit to Chola Virans, they have kept their calm, kept their points going. कमाल का मुकाबला, इसका निर्णय आखिरी रेड में हमारे सामने आया। क्या कमाल का खेल इन दोनों टीम्स ने दिखाया। तारीफ करनी पड़ेगी हैदराबाद की टीम की 9 अंकों के मार्जिन पे थी और आखिर की रेड जब हमें नजर आई तो सिर्फ 1 अंक का फासला था। और जिस प्रकार का खेल अरुण कुमार ने दिखाया, अपना एक्सपीरियंस जाहिर करते हुए नजर आए। कवर्स के खिलाड़ी के सामने एक कमाल का टच पॉइंट निकालते हुए अपने लिए पॉइंट कमाया। 31-29 2 का ये फासला। चोला विरन्स को जीत की बहुत बहुत बधाई हो। 21 रेड पॉइंट उन्होंने कमाए हैं। हालांकि चोला विरन्स की टीम हैदराबाद से यहाँ थोड़ी सी पीछे थी, 20 पॉइंट कमा पाई। टैकल्स में फासला नजर आया, 4 अंकों का डिफरेंस राधिका इस मुकाबले का डिसाइडिंग पॉइंट बन गया। We have seen 3 super 10s in this match, but then no high points at all. It was all about the mind game these players have been doing on the mat here. It's very, very impressive. Super tough encounter it was. As the Hyderabad Hurricanes is concerned, because they were suffering with 2 things. First, that they didn't have any coach. Second, that their defense was collapsing. 19 अटैक्स उन्होंने किए हैं जहां तक उनके डिफेंस की बात है और 5 बार सफलता पाई है। हालांकि शुरुआती क्षण में चोला विरन्स ने 7 में से 6 सक्सेसफुल टैकल्स किए थे। सेकंड हाफ में उनके डिफेंसिव एरर्स बहुत ज्यादा हुए हैं, बच गए कि खामियाजा नहीं उठाना पड़ा। That's where Santosh Banotu gets his super 10, and also Suresh Oruganti, who came off the bench as a substitute, got the super 10 as well.
The defense need to have a balance in these close encounters. If the defense do not support, it's very, very tough. Arun Kumar crosses 350 rate points in Yuva Kabaddi editions. 47% rate strike rate today for this player. And who impressed us more is with this Super 10 Ayappan Veerapandiyan. Close to 60% rate strike rate. He kept the points table rolling for Chola Veerans. और दूसरी तरफ हैदराबाद हरिकेन्स की टीम, जहां संतोष ने अपना सुपर 10 पूरा किया है, एक टैकल का पॉइंट भी अपनी टीम के लिए लिया और एक बोनस पॉइंट भी कुल मिला के कमाया था। रेटिंग का स्ट्राइक रेट 71% का था, जो जबरदस्त माना जा सकता है। और सुरेश और गंटी, जिस प्रकार का सफर इस खिलाड़ी का रहा है वो आला दर्जे का है। 11 पॉइंट इन्होंने भी कमाए, लेकिन ज्यादातर इनकी ताक सिर्फ बोनस लाइन के पार थी। 4 बोनस निकाले, एक डिफेंस का पॉइंट भी। इससे एक चीज पता चलती है राधिका कि हैदराबाद हरिकेन्स के पास कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो ऑलराउंड खेल दिखा सकते हैं। Very much possible, because Santosh Banutu is a right cover and also a right and left raider as well. So unfortunate they could not use the time, but then this player has done a phenomenal job. Santosh Banutu in the second half the team fired, but in the first half that's where they were 14 rated 10 rate points. Very well done Santosh Banutu. बहुत बहुत बधाई, आज के बेस्ट रेडर बने हैं। योगा बार बेस्ट रेडर का खिताब इनके नाम जाएगा। और कुछ इस प्रकार इन्होंने पॉइंट कमाए। डीप गए थे लगातार, लेकिन फिर बोनस लाइन और बॉक लाइन के बीच का जो फासला होता है उसमें थोड़े से लड़खड़ाए। ज्यादा पॉइंट जो है वो मिड लाइन और बॉक लाइन के बीच में मिले का मतलब ये भी बनता है कि चोला वीरेंस के डिफेंस के अंदर 6 से 7 खिलाड़ी जब रहे, ज्यादा रेड इन्होंने लगाई है। Yeah, Yogaba presents best raider Santosh Banutu on the losing side, but then I'm sure this protein will definitely give him some boost for the next match to come. 11 ग्राम प्रोटीन हर एक बार में आपको मिलता है। योगा बार बेस्ट डिफेंडर मैच नंबर 12 में 4 पॉइंट निकालते हुए बाला भारती रहे हैं। 7 टैकल्स उन्होंने इनिशिएट किए थे। 57% का सक्सेस रेट आज के मुकाबले में रहा। और अच्छी चीज इनकी टीम के लिए ये रही है कि जब इस टीम के खिलाड़ी ने परफॉर्म किया तो जीत भी आई है, और जीत से बढ़कर किसी भी खेल में कुछ और हो नहीं सकता। हाँ, हम मानते हैं कि हारने के बाद भी आप चीजें सीखते हैं, लेकिन हर मुकाबला जीतने के लिए ही खेला जाता है। Especially when only the top 2 teams will go forward, a win is so important. Yogaba's best defender, 7 tackle attempts, 4 tackle points. The right corner defender has done a great job with those back holds, with those dive tackles, the frontal blocks, everything. And look at the swag he has while he's holding that yoga bar. जैसे किसी भी परेड के वक्त कोई भी स्टूडेंट झंडा कैसे पकड़ा करता था, बस उसी स्वैग के साथ और उसी पोस्चर के साथ इन्होंने योगा बार के उस हैम्पर को पकड़ के रखा और अपनी टीम के लिए पॉइंट भी तो अंदाज में निकाले थे। सुसाइडल रेड दागी थी, एन इंपॉर्टेंट बोनस स्कोर्ड बाय अय्यप्पन व्हेन इट वाज मच मोर रिक्वायर्ड। अपनी टीम के लिए ये इंश्योर किया कि भले ही 1 पॉइंट दे, लेकिन 1 पॉइंट लेके आए तो पॉइंट का जो डिफरेंस है वहां किसी भी प्रकार का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और इसीलिए अय्यप्पन के चेहरे के ऊपर ये मुस्कुराहट नजर आ रही है। Because that was a do or die raid, and he has put that presence of mind, Ayush. Thinking on the toes, that fraction is so important. And look at that. He is thoroughly impressed us today with that one jump. All the other 9 points are one side, and this bonus point is on the other side. Yogaba presents protein, high protein muesli for this player. All big smiles for this Ayappan Veerapandiyan, and he's got smiles on us too. बिल्कुल, लेकिन आज ट्राइब गेम चेंजर कौन खिलाड़ी रहा ये भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 4 मुकाबलों के बाद निर्धारित किया जाता है कि कौन सा वो खिलाड़ी है जो आज के पूरे दिन का ट्राइब गेम चेंजर रहा है। बबलू सिंह का अद्भुत परफॉर्मेंस आज हमें नजर आया था। एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिखाते हुए अपनी टीम के लिए बबलू सिंह ने पॉइंट कमाए और चंडीगढ़ की टीम को जीत दिलाने में इस खिलाड़ी का अहम योगदान, चाहे रेड हो, चाहे डिफेंस हो, चाहे इनका फुटवर्क हो या इनका पेस हो, हमेशा अपनी टीम के लिए एक इंपॉर्टेंट योगदान दिखाते रहे। और डिफेंस के अंदर विशेषकर तो आज अपनी टीम के लिए जो इंपॉर्टेंट गेम प्ले इस खिलाड़ी ने किया था वो अद्भुत था। और रेडिंग के अंदर तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। Man, how much speed he has, Ayush. Very, very impressive. Tribe game changer of the day. Congratulations, and yeah, what a way to celebrate this one. That too with India's #1 sports innerwear brand.
4 बैक टू बैक गेम्स हमने विटनेस किए हैं और यकीन मानिए आज का आखिरी मुकाबला सबसे रोमांचक था, क्योंकि शुरुआत दिल्ली ने जीत के साथ की थी, बहुत बड़े फासले के साथ थी। फिर चंडीगढ़ की टीम जब एक्शन में आई तो वहां भी 14 अंकों का डिफरेंस हमें नजर आया था। फिर यूपी फेलिकन्स ने वाइजैक विक्टर्स की टीम को मात खिलाई और फिर 31-29 का आंकड़ा चोला वीरन्स के पक्ष में गया। एक चीज और जो एक कोइंसिडेंस है कि लेफ्ट हैंड साइड की जितनी भी टीम है वो सारी की सारी आज मुकाबले को जीत के आई है।